हेलो एवरीबॉडी। सो आज फाइनेंशियल टर्म्स फॉर नॉन फाइनेंस पीपल की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं आरओई के बारे में। आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी। सो आरओई के बारे में जो मैंने हाउ बिजनेसेस आर रन वाला वीडियो बनाया था उसमें भी थोड़ी सी बात करी थी, बट आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो टेक्निकली आरओई का फॉर्मूला है प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स। सो इस टेक्निकलिटी को थोड़ा अलग करते हुए अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब ये है कि वट एवर मनी शेयर होल्डर्स का जितना पैसा धंधे में लगा हुआ है, बिजनेस में जो भी पैसा लगा हुआ है उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न आ रहा है। सो जो मैंने उस बिजनेस वाले एग्जांपल से बताया था कि आपने 1 लाख रुपए से अगर बिजनेस शुरू किया और उस साल आपने जो भी सेल्स करी उसके 2-3 गुना, उससे आपने जो भी प्रॉफिट कमाया लास्ट में, उसको आपने जितना पैसे से धंधा शुरू किया था उससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आरओई निकल के आएगा। और एक बिजनेस कोई चल रहा है काफी सालों से और हम उसका आरओई निकालना चाहें उसकी बैलेंस शीट देख के, तो सिंपल टर्म्स में ये है कि जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ उसको हम डिवाइड करें इक्विटी कैपिटल से। बैलेंस शीट की इक्विटी कैपिटल मतलब कि जो भी पैसा जितना कंपनी के पास है उसमें जो शेयर होल्डर्स का हिस्सा है जो लगाया हुआ है। और बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको समझे तो उस बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का या जो मालिक लोग हैं उनका कितना पैसा उस बिजनेस में फंसा हुआ है, उस बिजनेस को कंटिन्यूसली डे टू डे चलाने के लिए उस पूरे साल वो बिजनेस रन किया तो कितना पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ था, वो है इक्विटी। और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ लास्ट में, वो है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कितना पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है उससे निकल के आता है आरओई। और इसको अगर हम फिर वही अपना एग्जांपल लेते हैं द नेबरहुड ग्रोसरी शॉप, जो काफी फेमस हो गई है मेरे घर के पास वाली परचूनी की दुकान। आई डोंट नो उसको पता है कि वो इतना फेमस हो रहा है कि नहीं, बट अगर हम उसका एग्जाम्पल फिर से लें तो अगर उस चलती हुई परचूनी की दुकान का आज अगर आप आरओई निकालना चाहें तो उसकी कोई बैलेंस शीट तो है नहीं, तो बहुत अगर सिंपल टर्म्स में निकालना चाहें तो कितना पैसा उसका इस वक्त बिजनेस या धंधे में फंसा हुआ है, या उसको दूसरे तरीके से समझें। अगर वो अपनी दुकान का सारा सामान बेच दे और मान लीजिए कुछ छोटा मोटा उसके ऊपर उधार है वो वापस कर दे, तो उसके पास जितना पैसा बचेगा वो उसका पैसा है जो कि इक्विटी माना जाएगा। मतलब कि जितना सामान दुकान के अंदर है वो सारा पैसा, गल्ले के अंदर जो पैसा है उसने जो आज की उसकी सेल हुई है, जो पिछले कुछ दिनों की सेल थी जो उसने गल्ले से अभी तक बाहर नहीं निकाली है, और अगर उसका कोई करंट अकाउंट है जिसमें कि पेटीएम वेटीएम के सारे ऑर्डर आते हैं, वो सारा पैसा जो अभी बिजनेस में लगा हुआ है, और प्लस वो सारा सामान बेच दे। तो बेसिकली अगर वो आज अपना बिजनेस बंद कर देता है और अपना सारा सामान बेच देता है और जो थोड़ी मोटी लाइबिलिटीज या कोई उधारी किसी की उसको वापस कर दे अपने कैश रिजर्व्स में से, तो जितना पैसा उसके पास आता है, तो जो कैश पहले से था अभी का बिजनेस में प्लस सारा सामान बेच के कितना पैसा आया, उतना उसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। और जो भी वो हर मंथ का या साल का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो उसको पता ही है, तो साल का प्रॉफिट उसको डिवाइड कर दे जितना उसका पैसा धंधे में लगा हुआ है, वहां से उसका आरओई निकल के आएगा। और क्वाइट फ्रैंकली अगर आज आपके टाइम पे देखेंगे, आज के टाइम पे तो परचूनी की दुकान या जो नेबरहुड ग्रोसरी शॉप्स हैं इनका आरओई बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई महीने के 50,000 भी कमा रहा होगा, अगर जो कि ग्रोसरी शॉप के लिए उतना आसान नहीं है आज के टाइम में अपना किराया वगैरह निकाल के अगर देखें, तो हो सकता है उसका काफ़ी ज़्यादा 10 लाख या 20 लाख रुपए का माल वहाँ पे लगा हो। अगर 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर वो साल का आप मान लीजिए 5-6 लाख रुपए भी कमा रहा है, हो सकता है उसके 50 लाख रुपए का सामान उस पूरी दुकान में लगा हो। अगर वो सारी अपनी दुकान बंद कर दे और सारा अपना सब माल बेच दे और जितना भी उसके पास कैश है जो उसको चाहिए होता है बिजनेस को रन करने के लिए उसको देखे, तो हो सकता है उसका आरओई 10-12% ही निकल के आए, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा ग्रोसरी शॉप में आज के टाइम पे रह नहीं गए। तो ये सिंपल तरीका है आरओई निकालने का। आरओई सिंपल है कि अगर आप ये बिजनेस नहीं रन कर रहे होते और आप अपना बिजनेस बेच दें, तो आपके पास जो पैसा आ जाएगा वो कितना है, उसके अगेंस्ट जो आप प्रॉफिट, आप जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हमेशा उसको उसके अगेंस्ट देखें कि अगर आप ये बिजनेस बाई चांस बंद करके सारा बेच दें और जो आपको पैसा मिले। अब वो जो बेचने का सेंस है वो उस सेंस में नहीं कि वो उसके शेयर्स की वैल्यू कितनी है, बट एक्चुअली में जो पैसा अंदर लगा हुआ है, जो माल कितने का है, कुछ मशीनरीज हैं, कुछ कैश रिजर्व्स हैं, तो जितना पैसा आपने उस बिजनेस में फंसा रखा है ना, अगर वो सारा का सारा पैसा कैश में आपको मिल जाए, उसके अगेंस्ट आप देखिए जो आप हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो कितना है। और एक गुड आरओई ये है कि एटलीस्ट आपका एफडी का जो रिटर्न है, जो इन्फ्लेशन का रिटर्न है, या फिर थोड़ा और बेटर तरीके से देखें तो नॉमिनल जीडी प्लस इन्फ्लेशन, उतना जितना है उससे बेटर आपका आरओई आए तभी माना जाएगा कि अच्छा है।
क्योंकि अगर जीडीपी कंट्री की 6 से ग्रो कर रही है और आपका 4-5% का इन्फ्लेशन है, तो एटलीस्ट 10-11% का तो आरओई रहे। कई शॉप्स का ऐसा भी हो सकता है कि 6-7% भी आरओई ना हो। अगर आपका 10% से नीचे आरओई है, तो मतलब आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है नहीं। क्योंकि अगर उतना ही पैसा आपको एफडी में लगा के मिल जाएगा, तो इतना तामझाम करके बिजनेस रन करने का फायदा ही क्या है। और आरओई की इम्प्लीकेशन ये भी है कि अगर आप इसको ग्रोथ के साथ देखते हैं नेक्स्ट, तो हर साल आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर उसका एक मेजर पोर्शन आप वापस बिजनेस में ही लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा अपने खर्चे का निकाल के, तो हर साल आपका जो इक्विटी, जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर आप उसको निकालेंगे नहीं बिजनेस से, तो आज 100 रुपए, अगले साल वो 110 हो जाएगा, अगले साल 120 हो जाएगा। तो साथ में अगर आपका सेल्स और प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है, तो आरओई आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे साथ में प्रॉफिट की, और वो पैसा वापस बिजनेस में लगा के उससे प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट जनरेट होके बस रिजर्व्स में ही बढ़ता जा रहा है, तो एक्चुअली साल दर साल आपका आरओई धीरे धीरे कम होता रहेगा। इसीलिए अगर आप देखिए, जो ग्रोइंग कंपनीज होती है ना, जो हर साल प्रॉफिट बढ़ा रही हैं, उनका तो आरओई जो है हाई रहता है। क्योंकि वो हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही हैं, तो जो भी उनका रिजर्व्स मिलता है, जो डिनोमिनेटर है इक्विटी का, वो बढ़ता रहता है, बट ऊपर प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है। और इनफैक्ट उन कंपनीज को वो पैसा चाहिए होता है और ज़्यादा ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए उनको पैसा चाहिए। जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसी से ही वो अपनी ग्रोथ बढ़ा पाती हैं। और ज़्यादा मशीनरीज लगा के, और ज़्यादा माल खरीद के, और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके, या लोगों को हायर करके, जो भी तरीका है उस कंपनी का रन करने का। बट अगर आप देखेंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनकी ग्रोथ अब एक्चुअली में थोड़ी स्लो हो गई है, 8-10% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती। जितनी भी टॉप शॉट बिग, जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, जो एक्चुअली में 8-10% से ही ग्रो कर रही होंगी, या उससे भी कम हो सकता है ग्रो कर रही हैं, आप लोग सब जानते हैं उनके क्या नाम है। उनका आरओई तो काफ़ी हाई है, बट उस आरओई को हाई मेंटेन रखने के लिए वो अब एक्चुअली क्या करने लगी हैं, डिविडेंड्स देने लगी हैं। कि जितना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, अब आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो है नहीं, तो आप उस पैसे से ग्रोथ बहुत अपनी कर नहीं सकते। क्योंकि आप एक मैच्योर मार्केट में हैं, आपका कंपनी का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि अब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाइश तो नहीं है। तो आप हर साल अगर डिविडेंड देता रहेंगे, तो आपका जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसमें, इक्विटी कैपिटल, वो बढ़ेगा नहीं, या थोड़ा कम बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर अपना डिविडेंड बांटते रहेंगे, तो इक्विटी उतना बढ़ेगा नहीं। तो या तो आप डिविडेंड बांटते रहें, या दूसरा तरीका है कि आप शेयर्स बाईबैक कर दें, उससे भी आपकी इक्विटी कम हो जाती है। तो जो आप देखेंगे, बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास उतनी ग्रोथ की गुंजाइश अब बची नहीं है, तो उनके पास जो कैश आता रहता है हर साल, अगर वो उससे ग्रोथ नहीं करेंगे, रिजर्व ही बढ़ाते रहेंगे, तो उनका आरओई कम होता रहेगा। तो वो उस कैश का करेंगे क्या? वो या तो डिविडेंड्स के रूप में अपने मालिकों को बांट देंगे, या फिर शेयर्स वापस खरीद के नंबर ऑफ मालिक ही कम कर लेंगे, ताकि उनका आरओई का फिगर मेंटेन रहे, वो उतना खराब ना दिखे। और अगर कंपनी को बहुत तेजी से ग्रो करना है, तो उसका आरओई भी उस रेट का होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका मान लीजिए ग्रोथ परसेंटेज 30% आप करना चाहते हैं, बट आपका आरओई 15% ही है, तो मतलब इस हर साल आप 15, हर 100 रुपए पे 15 रुपए ही कमा रहे हैं। और आपको जो ग्रोथ है, जो इस साल सेल्स हुई, अगले साल उसको अगर 30% बढ़ाना है, तो आपके पास वो एक्स्ट्रा 30% पैसा आना भी चाहिए उस सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसी से आप खरीदेंगे। तो आप देखिए, अगर आपका आरओई से ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा तो, जो आरओई से पैसा जनरेट हो रहा है, उसी से ही आप ग्रोथ कर सकते हैं ना। तो अगर आप आरओई से ज़्यादा ग्रोथ रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा कंपनी में लाना पड़ेगा कहीं से। तो या तो नए शेयर होल्डर्स आए, आप एक्स्ट्रा शेयर्स बना के बेचें, जो फॉलो ऑन ऑफर कहते हैं जिसको, एक्स्ट्रा शेयर होल्डर से पैसे लें, जिससे कि इक्विटी डाइल्यूट होगी, या फिर आप कुछ उधार उठाएं, डेप्ट उठाएं। तभी आप अपनी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे आरओई से ज़्यादा। तो ये एक फैक्टर है जो आप हमेशा ध्यान रखिए कंपनीज को एनालाइज करते वक्त, कि उनकी आरओई क्या चल रही है ओवर द टाइम, और उनकी ग्रोथ क्या चल रही है ओवर द टाइम। और आरओई क्या एक इम्प्रूविंग डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, या फिर आरओई कांस्टेंट है या धीरे धीरे घट रही है। सो यही था आज का वीडियो समझने के लिए आरओई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।